should we just give the World Cup to India? Because it looks like, it's like they're unstoppable. Rest of the world versus India. Yeah, I think that's the only thing we've left here. Yes. I mean, total domination, like you mentioned in your intro. All three aspects of the game: batting, bowling, fielding. चाहे वो पहले fielding करे, चाहे वो पहले batting करे. Complete control तीनों शोबों में. और आज की परफॉर्मेंस के क्या कहने. और विराट कोहली को बहुत बहुत मुबारक है. उसने साबित किया है कि वो दुनिया की, आजकल की दुनिया जो मॉडर्न डे हम ग्रेट कहते हैं, ही इज़ ऑन टॉप ऑफ द लैडर, टॉप ऑफ द लैडर. दैट गाय इज, आई मीन, आज की जो विकेट थी वो इतनी आसान नहीं थी. T20 टॉस जीत के भी इनका पहला, एक तो कप्तान जो शुरू हुआ है ना, सारा प्रेशर तो वहाँ से ऑफ हुआ. Amazing. आई मीन, वो लग रहा था कि इज समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी. I know, man. That guy is just something unbelievable. डाउट जो उन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया है, सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उनका रिकॉर्ड बराबर किया है. बट एक और चीज़ बड़ी मज़े की है, वो ये है कि इनके जो 100s हैं वो बहुत सारे मैचेस भी जितवाए हुए हैं साथ में. Yes. ये दैट्स व्हाट मैटर्स. क्योंकि मेरे नज़दीक चेज में बहुत जबरदस्त. About 90 in chase, if I'm not जी, wrong. तो उस Right behind him, and then Virat Kohli comes in, goes deep into the innings. But Even how about Iyer today? Iyer was batting amazing today. Moin, he was fantastic. जी बिल्कुल. एक प्रेशर तो आया था 10 ओवर्स में, जब 91 रन जो 2 विकेटें गिरी हैं वहाँ पे, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मैटर करता था कि दोनों को स्टे करना था पिच के ऊपर. लेकिन उसका असर होना चाहिए. वो शुरू होता है रोहित से. 40 रन किए उसने. मुश्किल पिच थी, मैं बता रहा हूँ आपको, इजी नहीं था. लेकिन उसके वो 40 रन, नीचे के प्लेयर जो आते रहे, वो अपने गेम को मतलब खेले भी, लंबा इनिंग भी लंबी की है, लेकिन अभी तक खेल रहे हैं. विराट ने लंबी बॉलें खेली, ज्यादा बॉलें खेली हैं. 24 पे 40 लाला. हाँ जी. 24 और पे. क्योंकि पिच इजी नहीं था, वरना ये इस तरह की बैटिंग नॉर्मली नहीं करता. लेकिन मजा आ रहा है. और मेरे ख्याल में जिस तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ इतना बड़ा परफॉर्मर, मेरे ख्याल में बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उसने. और फिर साथ में वो लड़के का नाम हमेशा मैं भूल जाता हूँ. शुभमन गिल. नहीं, शुभमन गिल. श्रेयस अय्यर. हाँ, उसने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है. काफी अरसे बाद उसको मैं रन करते हुए मुझे वो नजर आया. उसको कॉन्फिडेंस दे के रखा. उसने टीम ने बिठाया नहीं उसको बेंच पे, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस दिया और उसने भी रिजल्ट दिया आपको. कांग्रेचुलेशन. बहुत बहुत बधाई हो भाई, बहुत बहुत बधाई हो. ये वो टीम है दोस्तों, जिससे दुनिया डर रही है. कि भाई ये साउथ अफ्रीका की टीम है. और ये साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो, ये देखें, ये हालत है भाई साउथ अफ्रीका की टीम की. भाई 243 रन, अनबिलीवेबल भाई. 243 रन से बबुम्बे को फाड़ दिया भाई. भाई फाड़ दिया भाई. 243 रन से बबुम्बे को फाड़ के रख दिया. तारीफ की जाए वो कम है. और टोटल डोमिनेंस तो है ही, और जितनी क्लैरिटी के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो बहुत उसकी तारीफ करनी पड़ेगी. कि एक तो होम कंडीशन पे तो है ही, दुनिया की और जगहों पे भी होम कंडीशन के अंदर टीमें खेल रही होती हैं, लेकिन जितनी क्लैरिटी और डोमिनेंस के साथ ये खेल रहे हैं, पहले बैटिंग आ जाए, बाद में बॉलिंग आ जाए, इट्स नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल टू देम. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे पहले मैं क्रेडिट दूंगा रोहित शर्मा को. जिस तरह वो अपनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं इनिंग्स फॉर द राइट इंटेंट फॉर द टीम. आज का जो उनका जो पहले 6 ओवर खेलना था, लाइक 5 साढ़े 5 ओवर में उन्होंने मैच को वहीं पे एक साइड पे लगा दिया, क्योंकि उनको पता था कि बाद में ये पिच मुश्किल हो सकता है. हम पहले न्यू बॉल के ऊपर, जब बॉल थोड़ा हार्ड होगा, बॉल बल्ले पे ज़्यादा अच्छा आएगा, वहाँ पे इन पे अटैक करेंगे. लाइक उनके जो 40 रन से, टू मी दैट इज बेटर देन विराट कोहलीज 100. था कि अगर कोहली ना खड़े रहते विकेट के ऊपर और प्रोलॉन्ग ना करते अपनी इनिंग्स, एंड तक ना जाते, तो हो सकता है कि जो 2 कैमियो हमें नजर आया सूर्य कुमार यादव और जडेजा की तरफ से, वो आपको शायद नजर नहीं आते. ट्रू. मैं विकेट को इस तरीके से भी असेस करता हूँ कि जो श्रेयस अय्यर है वो ही इज एन अटैकिंग प्लेयर, लेकिन अगर आप उसका भी 70 रन की इनिंग्स देखते हैं तो वो उनकी जो 70 रन की इनिंग्स है वो 87 बॉलों पे है. और यू डोंट एक्सपेक्ट समबडी लाइक हिम जो थोड़ा सा अंदर खड़ा हो जाए, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में 80-50 गेंदों पे किया था. और स्ट्राइक रेट की एविडेंस, विराट कोहली के स्ट्राइक रेट का एविडेंस है आपके पास कि आज शायद जो कंडीशन थी वो डिफरेंट थी उनके खेलने के लिए. नहीं, कंडीशंस तो टोटली डिफरेंट थी. आज उन्होंने खेला है, उन्होंने थोड़ा सा यूजुअली जो जिस कंडीशंस में वो खेलते हैं उससे, जिस तरह की बैटिंग करते हैं उससे कम उनका स्ट्राइक रेट है.
लेकिन इसमें भी शक नहीं था कि बॉल ग्रिप बहुत कर रहा था। कुछ बॉल ऐसे थे जो गंदे बॉल थे लेग साइड पे, हमने देखा शमसी ने मोस्टली वाइड किए टांग से, वो सारे कोई ऑन द डे वो सारे बॉल चौके के लिए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो सारे के सारे बॉल वो बीट ही होते रहे। काफी ज्यादा प्लेयर मिस भी हुए हैं, बॉल फंस के भी आ रहा था। तो शुभमन मुझे गिल ऐसे जैसे लगता confused है कि फॉर मी ठीक है कि वो स्लो खेला है, हो सकता है उसको वो सेंचुरी भी लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं अगर उसकी इनिंग्स को देखूं तो मेरा ख्याल है कि जो इंडिया ने 323 रन का जो ये टारगेट पोस्ट किया 25 रन का, मेरा ख्याल है ये उसके 100 के बगैर नहीं होता। द रियल किंग इन द क्रिकेट, और वो आज एक्सेप्ट करो, ये मतलब ये वो वाला नहीं है कि बीकू मात्रे आ गया तो मुंबई का किंग हो गया। वो क्रिकेट की वो इंडस्ट्री है जिसके अंदर से लाखों इंस्टीट्यूशंस निकल सकते हैं, लाखों इंस्टीट्यूशंस। आप अगर मान लोगे तो आपकी क्रिकेट आसान हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी, वरना आप इस बेचैनी में रहोगे कि आज क्यों नहीं चला और कल क्यों नहीं चला। अब जो बहुत सारे लोग हैं फिर भाई उनको मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, रविंद्र जडेजा हमेशा तो इंडिया में भी खड़े होकर 5 आउट नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा। तो अब आपने अगर मैच देखा लेटर पार्ट में, अच्छा कुछ लोग कहेंगे ये बात की पिच तो ज्यादा स्पिन लेती है, बिल्कुल आप ठीक कहेंगे, लेकिन मैं यहाँ भी आपको इंशाल्लाह गलत साबित करके दिखाऊंगा। देखो मियाँ, जब डे और नाइट मैच होता है तो रात को जरा मुश्किल होती है शार्प टर्न लेने में, ये बात को समझना। लेकिन जब 10 ओवर मैंने 8-9 ओवर इस विकेट को देखा तो इसकी स्लोनेस को देखा, यहाँ फास्ट बॉलर का बॉल भी 1-2 एनगीडी के कुछ बॉल होल्ड हुए, जो रोहित ने स्क्वायर लेग पे छक्का मारा वो मुझे ऐसा लगा बॉल रुक के रोहित तक आया, और रोहित थोड़ा सा पहले खेल गया उसको, लेकिन फिर भी वो क्योंकि रोहित शर्मा का बल्ला था, फिर कलकत्ता ही था, मेलबर्न था नहीं, इसलिए वो स्टैंड में ही जाके गिरी थी। श्रेयस अय्यर को बहुत अच्छा उन्होंने ना 4 नंबर पे रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है कि स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, और खड़े खड़े बहुत कम बैटर्स हैं जो क्रीज में रह के जो है स्टिल डाउन द ग्राउंड छिक्का मार लेते हैं। ही इज़ वन ऑफ देम। और केएल राहुल स्कोर्ड लॉट्स ऑफ रन्स बट ही वाज इंजर्ड, श्रेयस अय्यर, लेकिन जब वो लेके आए तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी की कि नहीं, श्रेयस जो है ही वुड बैट एट 4 और 5 पे केएल राहुल आएंगे। अगर जल्दी आउट भी हो जाते हैं क्योंकि वो चांस लेके खेलते हैं, तो केएल राहुल जो है वो उस चीज़ वो प्रेशर ऑब्जॉर्व करेंगे और एंड पे लेके जाएंगे। शमसी की बॉलिंग आपने देखा है, जो शॉट्स we have to talk about that in detail. अय्यर की बात करूं तो वो इतने आराम से उसको पिक कर रहे थे, जो गुगली किया उन्होंने मिडॉफ के ऊपर से आराम से मारा। और लेकिन ऑल टाइम सचिन इज द सचिन बेस्ट प्लेयर मैंने जो देखा अभी तक, जितनी क्रिकेट मैंने देखी है। लेकिन इस एरा में जिस तरीके से कोहली खेला है, मेरा नहीं ख्याल और कोई ऐसे खेला है। बिल्कुल हाँ, जिस दिन ये टेस्ट क्रिकेट में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेगा मैच समय, तो उस दिन ये कोई इसको बोल नहीं सकता कोई भी सही। लेकिन स्टिल बेस्ट लास्ट 13-14 साल में इससे अच्छा प्लेयर, नो डाउट। और अच्छा सा सॉरी, बड़ा हम्बल आदमी है। यूसुफ ने बताया कि जब भी यूसुफ ने, क्योंकि यूसुफ के इंटरेक्शन हुआ है, शाहिद से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है, थोड़ा बहुत हमारा भी था, जब भी आप इससे बात करो, यूसुफ ने मेरे ख्याल 1-2 दफ़ा मैसेज किया, पता नहीं क्या बात की, तो ही रिप्लाई स्टेड हुए। वो हम्बलनेस होना, कहते हैं ना, ग्रेट इट्स गुड टू बी अ ग्रेट क्रिकेटर बट इट्स ग्रेट टू बी अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग टू। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अच्छे इंसान हमेशा, क्योंकि स्कोर लोगों को भूल जाते हैं, विकेटें भूल जाती हैं, लोगों के एटीट्यूड, लोगों के अखलाकियात नहीं भूलते। तो ये बड़ा एक मैसेज है स्पोर्ट्समैन होने के नाते कि अच्छा अखलाक का होना भी बहुत जरूरी है। हुई ना, वो तो नाम ही नहीं लेते ना हम, तो शोगर असल लगाए। में खाने का मजा हाथ में होता है, मसालों में नहीं होता। ठीक है, जो हाथ है वो सिराज है, जो हाथ है वो शामी है, जो हाथ है वो बुमराह है। और वही बॉल जो शामी और सिराज और बुमराह के पास थी, वही बॉल आज कर दी जडेजा ने लेकर। आपको जिनकी बॉलों में बेचैनी हो रही है, जिनकी बॉलों में दम नहीं है, हाँ वो ये तो दूसरे की बॉलें देखकर जो है ना गुस्से में घूम रहे हैं कि उनके पास कौन सी बॉलें हैं। हाँ, जिनकी बॉलों में स्ट्रोक खत्म हो गया है, तो वो ये समझ लें कि भाई देखें, आज अगर शामी कहीं पर बॉल नहीं हिलाता तो वो ये पिच थी, पिच पे नहीं, एयर में उसने यहाँ जो मार्क रम का सेटअप देखा आप लोगों ने, एक अंदर आई, इनसाइड एज हुआ, फाइन लेग पे चौका, उसके बाद वो अंदर के लिए बेचैन था, स्क्वायर डब हो गया क्योंकि अंदर खेला और बॉल बाहर निकल गई हल्की